वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। आज की इस क्लास में आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टैली प्राइम में कौन कौन से वाउचर्स हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है, क्या है पेमेंट वाउचर, क्या है जनरल वाउचर, क्या है रिसिप्ट वाउचर, या क्या है परचेज वाउचर। ऑलमोस्ट जितने भी वाउचर्स हैं हम सभी को देखेंगे, क्या है इनकी थ्योरी, और हम प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे टैली प्राइम में। जो भी मैं नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा हमेशा की तरीके आपको वो नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप उस नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। एक और चीज़ है, जो भी नोट्स आपको मिलेंगे वो जिप फॉर्मेट पे होंगे और इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। उस फाइल को अनजिप करने के लिए आपको उन पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं क्या है वाउचर्स, जिनको हम अकाउंटिंग वाउचर्स कहते हैं। तो कहते हैं अकाउंटिंग वाउचर्स के माध्यम से हमें अकाउंटिंग में डिक्लेरेशन करना होता है कि ट्रांजैक्शन किस प्रकार का हुआ है। कुल मिला के वाउचर्स के थ्रू हम अपने सॉफ्टवेयर को बताते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन है, जो ये लेन देन है, ये किस प्रकार का है। मतलब जैसे हम किसी को पैसे देंगे तो पेमेंट होगा, किसी से पैसे लेंगे तो रिसिप्ट होगा। तो ये हम वाउचर्स के थ्रू ही बताएंगे। अपने टैली सॉफ्टवेयर को हम वाउचर्स के थ्रू ये बताते हैं कि जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है, जो भी लेन देन हुआ है, ये एक्चुअल में क्या है, ये हम वाउचर्स के थ्रू बताते हैं। अब वाउचर्स निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, जिनमें सबसे पहला वाउचर आपका है रिसिप्ट वाउचर। इसका शॉर्टकट होता है F6। कहते हैं फर्म में कैश या बैंक के आगमन की फीडिंग हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कैश या बैंक के बढ़ने की एंट्रीज को हम जो बाई में होती हैं उन्हें हम रिसिप्ट वाउचर में डालते हैं। कुल मिला के आपकी फर्म के पास कैश या बैंक बढ़े, किसी और का कैश या बैंक आपकी फर्म के पास आए, तो इसे हम कहते हैं रिसिप्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखी हुई है टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख रुपीज एंड बाय कैश अकाउंट 10 लाख रुपीज। अब आप सोच रहे होंगे कि आपसे ये बोला गया है कि जो दूसरे का पैसा वो आपके पास आए, इसे हम रिसिप्ट कहते हैं। लेकिन इस एंट्री में कैसे रिसिप्ट होगा? क्यों? क्योंकि दूसरे का पैसा तो आपके पास आया है, परंतु आपको बिल्डिंग देनी पड़ी है। टू बिल्डिंग अकाउंट 10 लाख का मतलब हो गया आपके पास से बिल्डिंग कम हुई है, और बाय कैश का मतलब हुआ आपके पास कैश बढ़ा है। तो पहले पूरी बात समझिए। आपसे मैंने ये कहा था कि कैश या बैंक के बढ़ने को हम रिसिप्ट कहते हैं, और तो किसी दूसरे का है। जब आप किसी को बिल्डिंग बेचेंगे तो वो पैसा वो देगा। तो किसी और का कैश या बैंक आपके पास आए, वजह कुछ भी हो, आपको बिल्डिंग बेचनी पड़ी हो, कभी आपको इंटरेस्ट मिल जाए, कभी आपको कमीशन मिल जाए, कुछ भी वजह रही हो, किसी और का पैसा आपके पास आता है, उसे हम रिसिप्ट कहते हैं। तो इस वजह से जो आपकी ये एंट्री है जिसमें बिल्डिंग 10 लाख की बेची गई है, ये रिसिप्ट वाउचर के अंतर्गत जाएगी। ऐसे अगर हम बात करें पेमेंट वाउचर की, तो फर्म से कैश या बैंक के कम होने को पेमेंट कहा जाता है। सेम टू सेम अपोजिट है। आपकी फर्म का कैश या बैंक किसी और के पास जाए तो इसे हम पेमेंट कहते हैं। ठीक है, वजह कुछ भी हो, आप पेमेंट करें किसी चीज़ का, सैलरी का, बिल्डिंग रेंट का, इलेक्ट्रिसिटी बिल का, या फिर आपने कुछ खरीदा हो तो आप उसका पेमेंट करें। कुल मिला के आपका पैसा किसी और के पास जाएगा, दैट वुड बी कॉल्ड पेमेंट वाउचर। इसका शॉर्टकट आपका F5 है। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे बाय सैलरी अकाउंट 10,000 टू कैश अकाउंट 10,000, फर्म ने 10,000 रुपये सैलरी पे की है, इसे हम कहते हैं पेमेंट वाउचर। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अगला वाउचर है हमारा कॉन्ट्रा इन सेंस कन्वर्जन। जब आप अपने कैश को बैंक में कन्वर्ट करते हैं, बैंक को कैश में कन्वर्ट करते हैं, या बैंक से बैंक में कन्वर्ट करते हैं, मतलब किसी थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। पेमेंट में थर्ड पार्टी होगा, आपको पैसा किसी थर्ड पार्टी को देना है। रिसिप्ट में थर्ड पार्टी होगा, थर्ड पार्टी आपको पैसा देगा। कॉन्ट्रा में कोई थर्ड पार्टी नहीं होता। आपके जेब में पड़ा हुआ कैश आप उसे बैंक पे डालते हैं, तो अब इसे आप रिसिप्ट या पेमेंट तो कह नहीं सकते। पेमेंट किसी और को किया जाता है। आपने अपना पैसा बैंक में डाला, बैंक से निकाला, ये एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर किया, इसको हम कन्वर्जन कहते हैं, इसको हम कॉन्ट्रा कहते हैं। जैसे टू SBI अकाउंट 10,000 एंड बाय कैश अकाउंट 10,000। इसमें क्या हुआ है, कैश पड़ा है और SBI घटा है, तो मतलब आपने SBI बैंक से पैसे निकाले, तो आपके पास पैसा रिसीव तो हुआ है लेकिन वो आप ही का था, किसी और का नहीं है, तो ये कॉन्ट्रा में जाएगा। अगला है F7। कॉन्ट्रा का शॉर्टकट आपका F4 होता है। अगला वाउचर है आपका जनरल, जिसको हम शॉर्टकट कहते हैं F7। जिस ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक ना आए, ऐसी एंट्री को जनरल वाउचर कहते हैं। पुराने समय में जब पैसों का यूज नहीं करते थे, करेंसी का यूज नहीं करते थे, तब बार्टर सिस्टम चलता था। सामान के बदले सामान, अदला बदली।
जैसे मैं आपसे कह दूं, मान लीजिए मैं कुछ भी खरीद रहा हूं, उसके बदले में आपको पेमेंट नहीं करूंगा, उसके बदले में मैं आपको सामान दे दूंगा, तो ये आपका जर्नल में जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आपके पास से पैसा जाएगा तब तो पेमेंट होगा। यहाँ पे तो पैसा गया ही नहीं, ना तो कैश के रूप में ना तो बैंक के रूप में। मान लीजिए यहाँ पे एग्जाम्पल बता रहा है कि फर्म ने 10 लाख की बिल्डिंग खरीदी और उसके बदले 10 लाख की लैंड दे दी। तो क्या आपके पास कैश आया? नहीं आया। क्या आपके पास बैंक आया? नहीं आया। क्या आपका कैश दूसरे के पास गया? नहीं गया। क्या आपका बैंक दूसरे के पास गया? नहीं गया। क्या गया? लैंड। तो बिल्डिंग आई, लैंड गई। तो इसको हम बार्टर सिस्टम के अंतर्गत डालते हैं और इसको जनरल वाउचर में। कैश बैंक का जिक्र नहीं आता तो उसे हम जनरल वाउचर में डालते हैं। अब ये एंट्रियां मैं आपको पास करके दिखाऊंगा, जितने भी मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगला है परचेज। गुड्स की परचेज की एंट्री को परचेज वाउचर में डालते हैं। देखिए, एक फर्म काफी सारी चीजें खरीदती है, ऐसी एक फर्म काफी सारी चीजें बेचती भी है, लेकिन वो जो काफी सारी चीजें खरीदने या बेचने में होती हैं वो सारी मेन गुड्स नहीं होती। अगर आप एक मेडिकल की शॉप में जाएंगे तो ऐसा नहीं है कि मेडिकल की शॉप में फैन नहीं खरीदा जाएगा, या चेयर नहीं खरीदी जाएगी, या फर्नीचर नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन वो मेन प्रोडक्ट नहीं है। उसे खरीदा गया है इस्तेमाल करने के लिए। मेन प्रोडक्ट तो वहाँ की दवाइयाँ होंगी। ऐसे ही अगर आप एक मिल्क मैन के पास जाएंगे तो उसके पास भी साइकिल होगी, उसके पास भी दूध को स्टोर करने के लिए कैन होंगे, लेकिन वो जो कैन है वो उनका मेन प्रोडक्ट नहीं है। खरीदा तो है उन्होंने, लेकिन वो उनका मेन प्रोडक्ट नहीं है। उसकी जगह पे मिल्क उनके लिए मेन प्रोडक्ट होगा। तो जो गुड्स है जिसको मेन प्रोडक्ट कहते हैं, जब भी मेन प्रोडक्ट के परचेज की बात आएगी तो उसे हम परचेज वाउचर में डालेंगे, और जब भी मेन प्रोडक्ट की सेल की बात आएगी तो उसे हम सेल्स वाउचर में डालेंगे। एंट्री करें गुड्स के परचेज की एंट्री को हम परचेज वाउचर में डालते हैं। हालांकि इस पे मैं सेपरेट वीडियोस बना के एक एक टॉपिक को डिटेल में समझा चुका हूँ। आपने नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जाइए। इनफैक्ट मैंने पूरा का पूरा एक 10 घंटे की क्लास अपलोड करके रखी हुई है, जहाँ पर जाकर ऑलमोस्ट एवरी सिंगल टॉपिक जो अकाउंट्स में इंपॉर्टेंट है वो आप जाकर देख सकते हैं। तो आज चूंकि हम यहाँ पे सेट्स या एक्सपेंसेस या गुड्स की बात नहीं करने वाले हैं, आज बेसिकली हम वाउचर्स को जान रहे हैं, तो हम वाउचर्स की ही बात करेंगे। तो यहाँ पे गुड्स की परचेज की यानी बाई परचेज में क्या हुआ है, हमने 1000 रुपए का सामान खरीदा है, तो बाई परचेज अकाउंट 1000 एंड टू कैश अकाउंट, सॉरी 2 में रमन है तो मतलब उधार माल खरीदा, आपने पेमेंट नहीं करा। अगला गुड्स की सेल है, तो इस बार सेल किया गया है, 5000 रुपए का सेल्स वाउचर में जाएगी एंट्री। अब जो भी एंट्रियां मैंने आपको दिखाई हैं, रिसिप्ट से लेकर के आपका सेल तक, इन सारी के सारी एंट्रीज को अगर हमें टैली प्राइम में पास करना होगा तो यहाँ पे मैंने लिख दी है, देख लीजिए। यहाँ पे वो सारे के सारे एंट्री ये लिखी हुई हैं, कई सारी हैं। मान लीजिए आपके पास जो भी एंट्रीज है, इन सारी एंट्रीज को आपको मान लीजिए टैली प्राइम में पास करना होगा, तो आप क्या करेंगे? तो उसके लिए इन एंट्रीज को पास करने के लिए आपको लेजर्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए, ये एंट्रियां हैं हमारे पास टोटल मिला के 10, और इन 10 एंट्रियों में अलग अलग वाउचर्स का इस्तेमाल किया गया है। पेमेंट है, रिसिप्ट है, पेमेंट है, पेमेंट, कॉन्ट्रा पेमेंट। पहली वाली में क्या है, कंप्यूटर खरीदा है, पेमेंट किया है, फर्नीचर बेचा है, रिसीव हुआ है पैसा, फिर कंप्यूटर खरीदा है, फर्नीचर थोड़ा बेचा है और कैश भी देना पड़ा हमें, क्योंकि कंप्यूटर हमने 50 का खरीदा था, उसके बदले 30 तो फर्नीचर दे दिया, बस 20 फिर भी देना पड़ा, तो पेमेंट हुआ। ऐसे सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करना पड़ा है, पेमेंट है, वेजेस पेमेंट करना पड़ा है, पेमेंट है, सैलरी पे करनी पड़ी है, मशीन का पैसा पे करना पड़ा है, पेमेंट है। इस तरीके से ऊपर से नीचे सारी एंट्रियां हैं। अब एंट्रीज को बनाने के लिए आपको टैली प्राइम में सबसे पहले लेजर्स बनाने पड़ेंगे। लेजर्स क्या होते हैं? जितने भी नाम यहाँ पे यूज किए गए हैं, आपको नामों को क्रिएट करना पड़ेगा। इन एंट्रीज को पास करने के लिए हमारे पास इतने लेजर्स होने चाहिए। पहली एंट्री में कंप्यूटर आया है, अंडर ग्रुप फिक्स एसेट्स होता है, कैश आपको बनाना नहीं पड़ेगा, बना बनाया रहता है। फर्नीचर का अंडर ग्रुप होता है, फिक्स एसेट्स। नीचे फिर देखेंगे कंप्यूटर तो हम बना चुके हैं एक बार, एक लेजर एक ही बार बनाया जाता है। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, इलेक्ट्रिसिटी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। जितने भी ऊपर से नीचे तक वर्ड यूज किए सबके हम लेजर्स बनाएंगे डिस्क को पास करने के लिए। बहुत डिटेल में मैं सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका हूँ। किसे हम फिक्स एसेट्स कहते हैं, किसे हम करंट एसेट्स कहते हैं, किसे हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, किसे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। तो टुडे आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट, वो सारी चीजें हम डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए हमें ये डिटेल्स को पास करना होगा, तो मैं इसके लिए अपना टैली प्राइम सॉफ्टवेयर ओपन कर लूंगा और मैं एक फ्रेश नई कंपनी क्रिएट करूंगा। यहाँ से मैं क्रिएट पे जा रहा हूँ ताकि मैं आपको बिल्कुल बिगिनर लेवल से बता सकूं। तो यहाँ से मैंने कहा अकाउंटिंग वाउचर्स डाउन लिख लेता हूँ, प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। और बाकी की मैं कुछ डिटेल्स भर देता हूँ भाई।
तो यहाँ से मैं स्टेट उत्तर प्रदेश डाल दूंगा और बाकी मैं कुछ नहीं भरूंगा और कंट्रोल ए करके सेव कराऊंगा। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना, कंट्रोल ए करके सेव करा देना है। तो कंपनी आपकी क्रिएट हो गई। अब आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, चाहे तो आप इंट्रिया पास करते करते लेजर बनाएं और चाहे तो आप लेजर बना लें पहले। दैट इज अप टू यू, आपके पास चॉइस है, आप जो चाहे करें। मैं ज़्यादातर ऐसा करता हूँ कि मैं इंट्रिया पास करते करते लेजर बनाता हूँ। तो चलिए देखते हैं, मैं इंट्रिया पास करते करते ही लेजर बनाऊंगा। अदरवाइज मैं लेजर बनाना चाहूँ तो मैं क्रिएट पे जाऊँगा, लेजर पे जाऊँगा और मेरे पास सारी लिस्ट तो है ही है पहले कंप्यूटर का। चलिए मैं बना ही लेता हूँ। कंप्यूटर, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल एंड सेव, फिर आपका है फर्नीचर, फिक्स एसेट्स, कंट्रोल एंड सेव। अगला देख लेते हैं, सैलरी है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो मैं यहाँ से इनडायरेक्ट एक्सपेंस डालूंगा, कंट्रोल सेव। अगला है आपका वेजेस, तो मैं यहाँ से वेजेस डालूंगा, डायरेक्ट एक्सपेंस है, कंट्रोल सेव। अगला डालूंगा मैं यहाँ से मशीन है, फिक्स एसेट्स है, कंट्रोल सेव। इसके बाद मैं अगली डालूंगा HDFC, बैंक है हमारी, यहाँ से बैंक अकाउंट। ध्यान रखिए बैंक अकाउंट करंट एसेट्स का हिस्सा होता है। अगला है हमारा BUI, फिर SBI, बैंक ऑफ इंडिया, BUI बैंक अकाउंट है, करंट सेव, SBI बैंक अकाउंट है, सेव। और इसके बाद हमारा ट्रांसपोर्ट चार्ज। अब पूरा एक बार देखना पड़ेगा ट्रांसपोर्ट चार्ज मिला है या दिया है। तो मैं यहाँ पे डालूंगा ट्रांसपोर्ट चार्ज की वैल्यू। ये क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एंड सेव। सारे लेजर्स बन चुके हैं। अब आप एंट्रीज को डायरेक्टली पास कर सकते हैं। इसके लिए आप एस्केप करके बाहर आ जाइए, वाउचर्स पे जाइए एंड हियर यू गो। आपको बस करना क्या है, आपको एंट्रीज को पास करना है। पहली एंट्री हमारी पेमेंट पे जाएगी। कंप्यूटर 50,000 का है तो ये पेमेंट मैंने ओपन करके रखा हुआ है, अदरवाइज आप यहाँ से चीज़ों को चेंज करेंगे। ठीक है, तो पेमेंट है, कंप्यूटर 50,000 का है, मैं वहाँ से 50,000 भरूंगा, एंटर करूंगा, आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ने के बाद आई गेस ओके डॉट लग गया है, शायद इस वजह से नहीं फिल हो रहा है। एंटर प्रेस करूंगा, टू में कैश है, मैं कैश डालूंगा और कंट्रोल ले करके सेव कराऊंगा। पहली एंट्री हो गई आपकी। फिर फर्नीचर सील करना है, रिसिप्ट वाउचर है। अपने कीबोर्ड से आप F6 दबा सकते हैं या फिर आप यहाँ पे क्लिक कर लें। और मुझे फर्नीचर बेचना है, कितने का बेचना है एक बार देख लेते हैं। 30,000 है तो आप यहाँ से 30,000 फिलअप कर लें, एंटर प्रेस कर दें, एंटर प्रेस कर दें। कैश में पैसा रिसीव कर लें, कंट्रोल एंड सेव करा दें, हो गया आपका। इसके बाद कंप्यूटर 50 का खरीदा है, फर्नीचर बेचना है 30 का। तो मैं यहाँ से पेमेंट करूँगा। सबसे पहले पेमेंट वाउचर पे जाएंगे और यहाँ से मैं कंप्यूटर डालूंगा 50 का, ठीक है। एंड देन टू में फर्नीचर डालूंगा मैं 30 का। इसके बाद टू में कैश आ जाएगा आपका और ये एंट्री हो गई आपकी सेव। 3 हो गई हमारी। चौथी की बात करेंगे, बाय में सैलरी, बाय में इलेक्ट्रिसिटी बिल 30, 10, 40। तो सैलरी डालेंगे पहले हम 30, फिर बी करेंगे बाई और यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल डालेंगे। आई गेस इलेक्ट्रिसिटी बिल का शायद हमने लेजर नहीं बनाया है, या हो सकता है बनाया है, नहीं बनाया तो मैं ऑल्ट सी करूंगा और बनाऊंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल एंड सेव। कितना है एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 10,000। टू में कैश आ जाएगा आपका, कंट्रोल एंड सेव। अगली एंट्री है बाय में वेजेस है 5,000 रुपये, तो ये भी पेमेंट का ही है, तो वेजेस 5,000। टू में SBI है, आई गेस इस बार SBI में पेमेंट करना है, कंट्रोल एंड सेव। अगली एंट्री है बाय में सैलरी, बाय में मशीन, सैलरी 10 है, मशीन 50 है, तो बाय में सैलरी, फिर बाय में मशीन, टोटल मिला के टू में कैश, तो ये 60,000 आ जाएगा। सेव कर दीजिए। अगली एंट्री है आपके सामने HDFC कॉन्ट्रा में जाएगी। HDFC बैंक में आपने पैसे डालने हैं 20,000 रुपये, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कॉन्ट्रा, आप उसके लिए F4 दबा सकते हैं और HDFC में डालने हैं तो कैश घटेगा आपका। कितना डालना है एक बार दोबारा से देख लेते हैं, 20,000 रुपये। बाय में HDFC, कंट्रोल एंड सेव। आगे देखेंगे हम अगली जो एंट्री है हमारी, बैंक ऑफ बड़ौदा
इससे हमने पैसे ट्रांसफ़र करे हैं, सॉरी बैंक ऑफ SBI से बैंक ऑफ इंडिया में ट्रांसफ़र करे हैं 50,000 रुपये। तो टू में आपका SBI आ जाएगा 50,000 और बाई में HDFC आ जाएगा, HDFC सॉरी बैंक ऑफ इंडिया है BOI आएगा, सेव। ये हो गई आपकी अगली एंट्री। तो हमने 8 कर लिए, 9वीं है जिसमें आपको HDFC बैंक से पैसे निकालने हैं, 10,000 रुपये कॉन्ट्रा ही रहेगा। HDFC 2 में आएगा 10,000 निकालने हैं आपको और बाई में कैश आ जाएगा आपका, कंट्रोल है सेव। अगली एंट्री है आपके सामने, ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना है 10,000 रुपये HDFC पेमेंट से। तो यहाँ से आप पेमेंट पे जाएंगे, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट चार्ज पे करना है आपको 10,000 रुपये 2 में और पेमेंट HDFC में होगा, कंट्रोल एंड सेव। तो इस तरीके से आप जनरल वाउचर्स की एंट्रीज को इजीली बनाएंगे। वाउचर्स मैंने आपको बता दिए, पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा कैसे यूज़ होते हैं और इस तरीके से आप उनकी एंट्रीज को पास करेंगे। वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द मिलेंगे फिर से नए वीडियो में नए टॉपिक पे बात करते हुए। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए, टेली प्राइम सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।